ये है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज के सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जो कि 2015 में रिलीज हुई थी वही चल भी 2015 में ही रही है। ये कहानी है ईस्टर्न यूरोप कंट्री सोकोविया की। सोकोविया पर सारे अवेंजर्स मिलकर हमला करते हैं जहाँ का सरदार था वुल्फगैंग वॉन स्ट्रकर। लोकी को थानोस द्वारा दी गई सेप्टर से लोगों पर सीक्रेट एंड बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। नाउ लेट मी टेल यू कि लोकी की जादू छड़ी आई कहाँ से। जब लोकी से छड़ी अवेंजर्स मूवी में छीन ली गई थी तब ये शील्ड के पास थी। वहाँ उसे एक हाइड्रा एजेंट ने लाकर स्ट्रकर को बेच दी और अब सारे अवेंजर्स टीम का सामना होता है वही 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स पिएट्रो मैक्सिमोफ एंड वांडा मैक्सिमोफ जो कि जुड़वा भाई बहन थे। ये दोनों अवेंजर्स की टीम को काफ़ी कड़ी टक्कर देते हैं, पर अवेंजर्स की टीम 2 पार्ट्स में बंटकर एक इन्हें संभालती है और दूसरी स्ट्रकर को पकड़ने की कोशिश करती है। फिर आयरन मैन इतने में उस सेप्टर को रिट्रीव कर लेता है। अवेंजर्स पूरे हाइड्रा के बेस को तबाह करने के बाद सेप्टर को अपने लैब ले जाते हैं जहाँ ब्रूस और टोनी सेप्टर पर अपनी रिसर्च जारी रखते हैं और उसके अंदर एक प्रोग्राम लगा देते हैं जो बता सकेगा कि सेप्टर के अंदर चल क्या रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि सेप्टर के अंदर एक ऐसा जेम है जो अपने आप सोच सकता है और वो टोनी स्टार्क के कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर फेल कर अपने बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहता था। सारे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर की मदद से अपने आप को एक बॉडी देना चाहता था। स्टार्क के कंप्यूटर की इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाविस उसे करने से रोकती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती और क्रैश हो जाती है। इतने में वो जेम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना सूट बनाती है और वहाँ से भाग जाती है। टोनी ने इस जेम की मदद से ग्लोबल पीस सिस्टम शुरू करने का सोचा था, पर अल्ट्रॉन जो कि इस जेम को नाम दिया गया था उसके दिमाग में पीस का मतलब कुछ और ही था कि जब तक लोग जिंदा हैं और आपस में लड़ रहे हैं तब तक दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती। वो वहाँ से भागकर सबसे पहले स्टार्क टावर को तबाह करने की कोशिश करता है और फिर अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मर को एनहांस करने के लिए सोकोविया के हाइड्रा के बेस पर जाता है। अपनी एक आर्मी बनाने का सोचता है जो कभी भी उसे काम आ सकती थी। जो स्ट्रकर का भी एक बेस हुआ करता था, अल्ट्रॉन स्ट्रकर को मार देता है और वांडा एंड पिएट्रो को अपने साथ मिला लेता है। वो भी इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वांडा एंड पिएट्रो के माता पिता टोनी की वजह से मारे गए थे। फिर अल्ट्रॉन जाता है एक वेपन सप्लायर के पास यूलिसिस क्लॉ वकांडा वाइब्रेनियम की तलाश में, पर वो बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है और क्योंकि अल्ट्रॉन काफ़ी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बना था वो कोई भी डिजिट्स को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता था। तो इसी तरह उसने इतने सारे पैसे उस वेपन सप्लायर के अकाउंट में डाल दिए और क्लॉ उसे वाइब्रेनियम दे देता है। वही मेटल था जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी थी और इसी के दौरान अवेंजर्स वहां आ जाते हैं। हमें यहाँ पर अवेंजर्स और अल्ट्रॉन की टीम के बीच में थोड़ी फाइट देखने मिलती है। वांडा के पास काफ़ी टेलीकाइनेटिक पावर्स थी, इसलिए वो पूरी टीम का विजन चेंज कर देती है और उनके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर देती है। हल्क के दिमाग में ये डाल देती है कि पूरी अवेंजर्स उसका पीछा करती है और उसकी जान लेना चाहती है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। और आयरन मैन ये पहले से जानता था कि अगर कभी हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आयरन मैन ने इसके लिए भी एक सूट बना रखा था जिसका नाम था हल्क बस्टर यानी वेरोनिका। और टोनी स्टार्क जाविस प्रोग्राम की वजह से उस सूट को यहाँ बुला लेता है और हमें हल्क और हल्क बस्टर के बीच में काफ़ी लड़ाई देखने को मिलती है। हल्क को इतना गुस्सा आया होता है कि वो हल्क बस्टर की एक आर्म ही तोड़ देता है, पर टोनी भी कुछ कम नहीं, वो दूसरे आर्म का इंतजाम कर लेता है। लेकिन इन सब में जनता तो यही समझ रही थी कि अवेंजर्स उनको बचाने नहीं बल्कि तबाह करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं और सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। इतने में सारे सुपर हीरो शर्मिंदा होकर हॉकाई के घर झुक जाते हैं और वहां जाकर थॉर डॉक्टर एरिक सेल्विक से मिलते हैं जो बताते हैं कि वांडा ने एक बार सारे जेम्स की पावर एक साथ उन पर फोकस करी थी, तभी उसे हेलुसिनेशंस शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रॉन सीधा पहुंचता है सियोल कोरिया अवेंजर्स की एक पुरानी दोस्त हेलेन चो के पास और उससे वाइब्रेनियम और सेप्टर के अंदर जेम लगे मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाने को बोलता है जो बाद में उसके काम आए। फिर इतने में वांडा अल्ट्रॉन का दिमाग पढ़ लेती है और वो ये जान लेती है कि वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म करना चाहता है और वांडा उसका भाई अल्ट्रॉन के साथ ना काम करने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम डुओ की सिर्फ टोनी स्टार्क से दुश्मनी थी, ना कि पूरी ह्यूमन रेस से।
तभी वहाँ पर अवेंजर्स आ जाते हैं जो कि अल्ट्रॉन को हरा कर उसकी सिंथेटिक बॉडी ले जाने की कोशिश करते हैं। उस लड़ाई के बाद जब सिंथेटिक बॉडी पूरी तरह से अवेंजर्स के पास आ जाती है तब टोनी स्टार्क उसमें जार्विस को पूरी तरह इंस्टॉल करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ थॉर अपनी लाइटनिंग पावर से उस जेम को मर्ज होने की पावर देता है। तभी उसे पता चलता है कि वो माइंड स्टोन यानी इन्फिनिटी स्टोन में से एक है और जो मर्ज होकर बना उसका एक्सपेरिमेंट का नाम था विजन, जो कि अवेंजर्स के साथ काम करने लगता है। अभी पूरी अवेंजर्स की टीम ये नया एक्सपेरिमेंट और मैक्सिमम भाई बहन सोकोविया शहर में जाकर अल्ट्रॉन के बेस को डिस्ट्रॉय करने सकते हैं, जो कि उसने कुछ समय पहले ही वाइब्रेनियम से बनाया था। वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो मशीन उस पर्टिकुलर ज़मीन के टुकड़े को अलग कर आसमान में उड़ा लेगा, यानी वो सतह धरती से डिटैच होकर काइंड ऑफ हवा में उड़ने लगेगी और वो इतनी ऊंचाई से उसे ज़मीन पर गिराएगा कि दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। फिर ये सारे सुपर हीरोज़ अल्ट्रॉन की एक रोबोटिक आर्मी का सामना करते हैं। इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ निक फ्यूरी भी आ जाते हैं, पर इसी लड़ाई में कुछ बच्चों को बचाते बचाते जो कि उसी एरिया में फंसे हुए थे क्विक सिल्वर यानी पिएट्रो मैक्सिमोफ मारा जाता है और इसी बात पर वांडा गुस्से से भर जाती है और अल्ट्रॉन का हार्ट सीने से निकाल लेती है। पर इस सब के होने के बाद एक आखिरी अल्ट्रॉन का रोबोट उस लेविटेटिंग मशीन को ऑन कर देता है, पर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर अपनी दिमाग से उस टुकड़े को आसमान में ही ब्लास्ट कर देते हैं। इन सब में वॉर मशीन और मारिया हिल भी इन सब की मदद करते हैं। ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को अलविदा करते आसगार्ड जाते हुए दिखते हैं। हॉकाई रिटायरमेंट लेते हुए दिखते हैं एंड आखिरकार ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका कुछ नए अवेंजर्स को ट्रेनिंग देते हुए दिखते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। And with that said, signing off, keep watching Binge Watched.